केस स्टडी मान्या। मैं अपने हस्बैंड को हेट करती हूँ। हम साथ हैं पर साथ नहीं हैं। ये फीलिंग्स ऐसे क्यों है मेरे मन में, मैं नहीं जानती। हाँ, मेरी एक बेटी है, वो ऑटिस्टिक है। मैं उससे बहुत अटैच्ड हूँ। मैं किसी और को बचपन से पसंद करती थी, वो भी करते थे, पर हम कुछ रीजंस के वजह से शादी नहीं कर पाए। हम आज भी कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारे बीच कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं, बट इमोशनली एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। एक और बात है, मुझे स्पिरिट्स भी दिखती हैं। एक बार तो मुझे रोड क्रॉस करते वक्त दिखाई दी थी, पर मुझे डर नहीं लगता। मेरे अंदर एक फ्लावर को लेके भी डर है। मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। हस्बैंड और मेरा रिलेशनशिप इतना कड़वा क्यों है? आई विश टू नो दैट। द सेशन। ये राजस्थान है। मैं फीमेल हूं, 1870s लग रहा है। मेरा नाम है आरती। कोई बिसाऊ जगह है। घर है, मेरे सास ससुर हैं, एक बच्चा है कोई, और मेरे हस्बैंड विनय, मेरी करंट लाइफ के, इनको भी मैं देख रही हूं। नेक्स्ट सीन में मान्या ने देखा। मेरे हस्बैंड का नाम शिखर है। ये अपने आप में रहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते, चिल्लाते रहते हैं, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं कि उनके गलत हरकतों को मैं सपोर्ट करूं, पर मैं नहीं करना चाहती। उनको लगता है मैं उनसे प्यार नहीं करती। He wants me to leave somehow. बोल रहे हैं अपने काम से काम रखा करो, मैं कभी भी आ जा सकता हूं, मेरा कोई बच्चा नहीं है अभी तक। मैं अंदर से उदास हूं, मैं दूसरों को खुश करती रहती हूं, ऐसा लग रहा है। मैं पढ़ने की सोच रही हूं, बहुत शौक है पढ़ने का मुझे। नेक्स्ट सीन में मान्या ने देखा कि वो पढ़ रही है। मेरे हस्बैंड के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मेरी पढ़ाई देखना नहीं चाहते, रुकवा दी उन्होंने। मेरे अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं अब। घर छोड़ नहीं पाती क्योंकि मैं अनाथ हूँ। ससुर चाहते हैं मैं घर चलाऊं और उनके अकाउंट्स का काम भी संभालूं, पर मैं नहीं करना चाहती, हालांकि मुझे बहुत कुछ आता है। शिखर को करना चाहिए, वो करता नहीं है। वो जो काम करता है वो घर के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन। मैं 45 इयर्स की हूं, मुझे अकाउंट्स सब अच्छे से आता है, पर मैं इतनी लो रहती हूं ना कि मन ही नहीं करता कि किसी को कुछ बताऊं कि मैं ये सब काम कर सकती हूं। शिखर को डर है उसके पेरेंट्स प्रॉपर्टी मेरे नाम ना कर दे। गुस्से में वो घर छोड़कर चला गया। एक बच्चा जो मुझे बार बार दिख रहा है, वो मेरा क्या लगता है ये तो पता नहीं, पर वो मेरे ग्रैंडफादर जैसा फील हो रहा है। एंड आई कैन रीड हिज मैसेजेस। वो बोल रहे हैं, तेरी संतान बनकर मैं फिर से तेरे पास आऊंगा। मुझे उस लड़के से मैसेजेस मिल रहे हैं। ग्रैंडफादर की आत्मा है, वो बोल रही है, खुद पर ध्यान देना जरूरी है, माइंड शार्प है, पर उसे यूज नहीं किया। जहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए वहां कर रही हो। पढ़ाई छोड़ दी, खुद को बदलो, दूसरों को बदलने में जिंदगी तुमने गंवा दी। अपने पर विश्वास रखो। मान्या अगेन स्टार्टेड सीइंग अनदर लाइफ। मेरा नाम यहाँ रिहाना है, ये लाहौर है। आई एम वेरी ब्यूटिफुल। 24 साल की हूँ। पापा हैं मेरे करंट लाइफ के, इस लाइफ में भी वही पापा हैं। और मैं ना शायद डॉक्टर हूँ, मेडिकल फील्ड में क्लिनिक देख रही हूँ, पेशेंट्स देख रही हूँ। पेरेंट्स मेरे अलाउ नहीं करते कि मैं फ्रीली चैरिटी का कुछ काम करूँ। मैं वो करना चाहती हूँ। कुछ बच्चों के लिए मैं ये काम करना चाहती हूँ जो गरीब हैं। मेरी शादी हो चुकी है,
हस्बैंड लॉयर हैं। इनका नाम अख्तर है। 5 शादियां कर चुके हैं, बहुत अमीर हैं, पर किसी वाइफ को भी ये नहीं पता कि उनकी और वाइफ्स भी हैं। पर इनकी जो फर्स्ट वाइफ है ना, उनको मैं जानती हूँ। उसकी बेटी से मैं बहुत अटैच्ड हूँ, पर ये मुझे मिलने नहीं देते। मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। आई हेट हिम। मैंने इन्हें छोड़ दिया है। बहुत सेल्फिश है, घमंडी है। नेक्स्ट सीन। मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ऐसी फीलिंग है मेरे अंदर। उनको इंग्लिश सिखाना चाहती हूँ। बहुत कम लोगों को यहाँ पे आती है। अलग अलग घरों में वाइफ्स रखी हुई हैं मेरे हस्बैंड ने। मैं ऐसी जगह नहीं रह सकती, पर ये बेग कर रहे हैं कि मैं वापस आ जाऊं। ये विनय हैं, मेरे हस्बैंड करंट लाइफ के। नेक्स्ट सीन। अब मैं बहुत बूढ़ी हूँ, बीमार हूँ और डेथ्स के थॉट मेरे अंदर आ रहे हैं। साथ में सोच रही हूँ कि पेरेंट्स ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया। अख्तर से हेट करती हूँ, माफ नहीं कर पाई मैं उसे। मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं स्पिरिचुअल प्लेन में। शिखर को कार्मिकली चुना था मैंने पहली लाइफ में, ताकि वो ग्रो करे। वो ग्रो नहीं कर पाया, पर इस प्रोसेस में मैं बहुत वीक हो गई। अपने लिए स्टैंड लेना भी मैंने छोड़ दिया। अपने आप को कभी भूलना नहीं चाहिए। ओके, तुम क्या कर सकती थी उस लाइफ में बेहतर मान्या? मुझे बोला जा रहा है कि मुझे जमीन देखनी चाहिए थी। जो मेरे सास ससुर चाहते थे मैं देखूं, उनकी जमीनें थी। मैं अकाउंट्स भी संभाल सकती थी, मेरा मन उसमें लग सकता था। काम करती तो शिखर खुद मुझे देखकर बदल सकता था, उम्मीद थी। शायद मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मुझे गार्डनिंग भी आती थी, वो भी नहीं करी मैंने। ना मैंने खुद काम किया, ना ही औरों को बताया कि मुझे ये सब आता है। मुझे लगा लोग मेरा इस्तेमाल करेंगे। अपना पोटेंशियल मैंने यूज नहीं किया। मेरे हस्बैंड ने मेरी सोल को बाइंड किया हुआ है। मैं महसूस कर रही हूं, मैं बंधी हुई हूं। जैसे ही मान्या ने कहा, उसके तुरंत बाद वो एक और लाइव देखने लगी। मैं देख रही हूं लोग रिक्शा चला रहे हैं, बड़े वाले, सुंदर जगह है। मेरे पिताजी अकाउंट्स देख रहे हैं। मैं उनकी मदद करती हूँ और ये बहुत बड़ा घर है। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये यूरोप में कहीं है। अपने अंदर झांकूं तो शायद मैं किसी से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार, प्योर रिलेशनशिप है। जिसके साथ है वो वही है करंट लाइफ में, जिनको मैं चाहती थी, जिनको मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ, और वो मुझे आदित्य। मेरे हस्बैंड विनय भी दिख रहे हैं मुझे। वो किसी गवर्नमेंट के साथ या पैलेस में कहीं काम करते हैं, ऊंची पोस्ट में हैं, पर इन्होंने कुछ घपला किया है और मुझे ये बंदा बोल रहा है कि मैं आधे आधे पैसे ले लूं, आधे वो रखेगा, आधे मैं, और उनका काम कर दूं। मैंने मना किया तो वो बहुत गुस्सा हुआ। मेरा नाम सिंथिया है। वी मूव्ड अहेड इन टाइम्स। विनय का नाम एल्बर्ट है। उसकी ईगो हर्ट हुई कि वो इतनी ऊपर पोजीशन में है, फिर भी मैंने उसकी बात नहीं मानी। जुनून है उसको कि वो मुझे कैसे भी करके पाना चाहता है। किसी ने उसको अभी तक ना नहीं कहा। वो शादी करना चाहता है और मैं मना करती हूं सबके सामने। उसकी ईगो हर्ट हुई। मैं बोल रही हूं बार बार, तुम मेरा शरीर ले सकते हो पर मेरी आत्मा कभी नहीं ले सकते। मैंने उसका माइंड रीड किया। वो अपने अंदर जो सोच रहा है, वो चाहता है कि किसी भी तरह वो मुझे अपना बना ले। वो पॉसेसिव हो गया है। उसके अंदर एक रट है, या तो ये मेरी होगी या सफर करेगी मेरे साथ। मैं एक बुक भी देख रही हूं, एक किताब है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, एलेक्जर ऑफ लाइफ, पेज 279, ऐसा कुछ है। और 2 स्वर्ड्स हैं जो बुक में बनी हुई हैं। एल्बर्ट किसी प्रीस्ट के पास जाता है।
वो कुछ ब्लैक एंड वाइट मैजिक के थ्रू पोशंस बनवाता है ताकि उसकी पोजीशन बनी रहे जहां वो काम करता है। उसने काफी चीजें मनवाई हैं अपनी इस मैजिक के थ्रू, पर जो प्रीस्ट है वो इस बार एक पोशन के लिए मना कर रहे हैं कि अगर वो उसको यूज करते हैं तो हम दोनों की सोल्स बंध जाएगी हमेशा के लिए। सिंथिया की सोल अटैच हो जाएगी। एल्बर्ट ने प्रीस्ट को टाइम टू टाइम बहुत पैसे दिए थे, इसलिए वो एहसान तले दबा हुआ था। कुछ टोटम या कुछ ऐसा ही, TOTE मैं पूरा पढ़ नहीं पा रही, 144 है। मैं जिसको प्यार करती थी उससे शादी नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों। ये तो रीजन समझ नहीं आ रहा। मैं खुश नहीं हूं, ये बात साफ है। और अब एक लाइब्रेरी दिख रही है मुझे, वहां कोई नहीं है, मैं अकेले बैठी हूं। एज में अब मैं बड़ी हूं, मिड एज होगी शायद। मैंने एल्बर्ट से शादी नहीं करी और उस चेयर में ही बैठे हुए एक दिन मेरी डेथ हो गई। मैंने एल्बर्ट यानी कि विनय को माफ नहीं किया, मैं कर ही नहीं पाई। ये हेट्रेड बढ़ती ही जा रही थी। मुझे मारने के वक्त बहुत हेल्यूसिनेशंस होते थे। मेरी हायर सेल्फ मुझे बोल रही है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना गलत है। तुम उस मैजिक स्पेल को भी अपने माइंड की ताकत से ब्रेक कर सकती थी, उसे ताकत ना देकर। तुम्हारा फोकस उसे तोड़ने में अगर होता, उसे एक्सेप्ट नहीं करती तुम सबकॉन्शियसली, तो शायद ये कर्ज भी ब्रेक हो जाता। कंफ्यूजन्स लेकर आई हो तुम करंट लाइफ में। तुम अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हो या नहीं, ये तुम्हारा डिसीजन है, पर इस पैटर्न को तुम्हें ब्रेक करना होगा। वो हेट्रेड ना जाने कितनी पास्ट लाइफ से चलती आ रही है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो ताकि पास्ट कनेक्शंस को तुम ब्रेक कर सको जो अनहेल्दी हैं। तुम्हें इस लाइफ को बेहतर बनाना चाहिए। जो तुम काम पास्ट लाइफ्स में नहीं कर पाई, इस लाइफ में कर सकती हो। जो तुम करना चाहती हो उसकी तरफ आगे बढ़ो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो।